उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में वकीलों पर हो रही फायरिंग हमले के विरोध में मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। लगातार अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले फायरिंग के विरोध में बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित, सचिव वीरेंद्र प्रसाद धोनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम प्रशासन को दिया। बताते चले, बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने मांग की है कि अधिवक्ता राजाराम सोलंकी पर कचहरी परिसर स्थित चैम्बर पर दिन दहाड़े प्राण घातक हमला करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम में कार्रवाई और अधिवक्ता राजाराम सोलंकी व अन्य अधिवक्ताओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए मांगे जाने के अनुसार शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाएं। महिला अधिवक्ता रीना सिंह द्वारा बारादरी थाने में दर्ज मुकदमे में शेष अधिवक्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी कर उक्त अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु उचित प्रभावी कार्रवाई अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र अतिशीघ्र लागू किए जाने की मांग की है। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या वजह है और किन मांगों को लेकर दिया है? देखिए, बहुत रोष का विषय है कि हमारे अधिवक्ता साथी जो है, एक रीना सिंह, श्रीमती रीना सिंह है, उनके परिवार पे अभी कुछ दिनों पहले हमला हुआ था। उसमें जो बचे हुए हैं, जो उसमें अभियुक्त हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, कोई टीम का गठन नहीं हुआ है, उन पर गैंगस्टर की कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो अंदर है, और बहुत समय बीतता जा रहा है। दूसरे हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं राजाराम सोलंकी जी, उनके चैम्बर में घुस के उनके ऊपर हमला हुआ है, सारी और डे लाइट इंसिडेंट हुआ है। उसके बारे में भी हम लोगों ने जो 4 मुलजिम जो पकड़ के दिए थे, जो मौके से 4 मुलजिम पकड़े गए थे, अभी तक उन्हीं का चालान किया गया है। कोई टीम गठित नहीं हुई है, कोई हमें आश्वस्त इस बारे में नहीं किया गया है कि उन पर अग्रिम कार्रवाई क्या की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये जो है ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को और द्वारा जो माध्यम था, उधर जिलाधिकारी महोदय हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और हमने उनसे यही ज्ञापन में अपनी मांग की है कि उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई लगे और जो अभियुक्त हैं जो घूम रहे हैं, और उनको जो है शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रीना वाले प्रकरण में तो एक दिक्कत ये आ रही है कि वो लोग एंटीसिपेटरी बेल तो डाल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। आपने एक और घोषणा करी है कि जो उनकी मदद करेगा वो कोई भी वकील उसको आप निष्कासित कर। देखिए, ये हमारे सचिव महोदय हैं, उनका भावनाएं और अधिवक्ताओं की भावनाओं को देखते हुए ये घोषणा की गई है और बिल्कुल जायज़ घोषणा है। इसमें कोई घोषणा नहीं है, बल्कि हमारे सचिव और हम तो इस बात के लिए, और हमारी पूरी टीम जो इस समय निर्वाचित है, वो पूरी इस बात को आश्वस्त नहीं, इस बात को मन बना के बैठी है कि यदि ऐसा कुछ होगा तो हम उसमें जरूर कार्रवाई करेंगे और उनको बाहर से निष्कासित करेंगे। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसमें DLSA एक डिपार्टमेंट है। उसमें क्या होता है कि जो लोग अंदर हैं और जिनको पैरवी नहीं अधिवक्ताओं की मिल पा रही है प्रॉपर, वो किसी भी तरीके से है। अब इसमें सरकार की मंशा तो अच्छी थी कि जो लोग पड़े हुए हैं जेल में, जिनके पास कोई पैरोकार नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब हैं, उनको ये सुविधा मिल जाए। उसका फ़ायदा ऐसे क्रिमिनल भी ले रहे हैं, जैसे हमारे सोलंकी जी हैं या रीना है या कोई है। आप अधिवक्ता उसमें काम नहीं कर रहे हैं, अधिवक्ता नहीं लगा रहे हैं, लेकिन DLSA वाले उसमें आ जा रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे साथी अधिवक्ता हैं जो DLSA वाले हैं। वो जो साथी अधिवक्ता, उनके लिए हमारे सचिव साहब और कार्यकारिणी और हम लोगों ने मिलकर ये सब तय किया है कि अगली बार अगर जो उन्होंने भी कोई काम उसमें लगाया तो हैं, तो इनिशियली अधिवक्ता और हमारे बार के मेंबर, उन्हें भी हम बाहर से निष्कासित करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मैं मनोज कुमार हरित, अध्यक्ष बरेली बार एसोसिएशन हूँ। सचिव साहब, लगातार दिन दहाड़े वकीलों पर हमला हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? इसी संबंध में आज हमने बरेली बार एसोसिएशन ने और पूरे ज़िले में बहड़ी, नवाबगंज, फरीदपुर, मीरगंज, आंवला सभी तहसीलों में आज इस घटना के प्रति रोष व्यक्त हुए काम से हम विरक्त हैं और हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि हमारे राजाराम सोलंकी के साथ दिन दहाड़े ये घटना हुई। हमारी रीना सिंह अधिवक्ता, उनके संग घटना हुई, उसमें आज तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए, ना उन पर गैंगस्टर की कोई कार्रवाई की गई। और हमने ये भी मांग की है कि हमारे जो साथी अधिवक्ता का लाइसेंस चाहते हैं आत्मरक्षा के लिए, उन्हें लाइसेंस दिया जाए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की हमने मांग की है। और फिर से अध्यक्ष जी ने जो बातें दोहराई हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। वो हमारे बड़े हैं, उनका निर्देश सर आंखों पर है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम फिर से एक बड़े आंदोलन को करेंगे। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राजाराम सोलंकी एडवोकेट, मैं कचहरी बरेली में ही प्रैक्टिस करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, सचिव साहब हैं, जो बातें उन्होंने बताई हैं विधि अनुसार बताई हैं और वैसे ही कानूनी होनी चाहिए। कोई निर्दोष ना फंसे, जो दोषी दबोच लिए हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपके ऊपर हमला किया गया था? मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, जान से मारने की नियत से ही आए थे। वो तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं नीचे गिर गया और गोली जो है दीवार पर लग गई। कितने लोग थे वो? उस समय तो 4 थे और एक आदमी भाग गया था जिसके संबंध में उसे बताया नहीं सकता, और 4 लोग वहीं मौके पर दबोच दिए गए थे। उनका तमंचा छीन लिया गया था, फायरिंग वाला सब कुछ वहाँ पर। क्या आपका क्या मामला था, पूरी बात बताएं। सर क्या मांग? मेरी मांग यही है कि जो क्रिमिनल है अभी तक फरार घूम रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जिन्होंने षड्यंत्र रच करके मेरे साथ मतलब मेरे परिवार के साथ धोखा किया, फायरिंग किया करके, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और षड्यंत्र का पूरा निष्कासन होना चाहिए। पिछले महीने भी आप पिछले साल कप्तान साहब से मिली थी, उसके बाद आश्वासन मिला था, क्या रहा उसमें? उसके बाद 2 गिरफ्तार हुए, उसके बाद अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं किया गया, ना गैंगस्टर की प्रक्रिया अपनाई गई। कुछ मतलब आगे के सूत्र पता नहीं चल पा रहे हैं क्या हो रहा है। कितने लोग फरार हैं आपके? लगभग काफ़ी फरार हैं। उसमें जो हमने लिखवाए थे कुछ अनजाने लोग भी थे जो उसमें सहयोग किया, जो लोग फायरिंग करने आए थे, उसमें मुझे पूरी अभी जानकारी नहीं है। तो 2 गिरफ्तार हुए जी।